आप सुन रहे हैं विकास और अंश की कहानी इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 70। पिछले एपिसोड्स में विकास और अंश की कहानी में आपने सुना कि अंश और विकास कॉलेज के पहले दिन मिले, तब से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और वक्त गुजरने के साथ विकास और अंश की दोस्ती भी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। और साथ ही विकास को यह एहसास भी होने लगा था कि वो अंश से प्यार करने लगा है। विकास ने इस बारे में बहुत सोचा और काफी सोचने समझने के बाद अंश को आखिरकार बता ही दिया कि वो अंश से प्यार करता है। विकास की बात सुन अंश सरप्राइज था कि विकास को अचानक ये क्या हो गया। आखिर एक लड़का लड़के से कैसे प्यार कर सकता है। विकास का प्रपोजल सुन अंश ने विकास को समझाया कि सेम जेंडर से प्यार करना सोसाइटी के खिलाफ है। और इसी सब के चलते विकास और अंश में बातचीत भी बंद हो गई। विकास ने अंश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस समाज की बेड़ियों ने अंश के दिमाग को इस कदर जकड़ लिया था कि वो कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं बचा था। पर एक दिन जब विकास की तबीयत खराब हुई तो अंश दौड़ के विकास के पास चला गया। अंश को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। विकास अभी भी अंश से प्यार करता था और विकास ने अंश को ऑब्जर्व करके ये जान लिया था कि अंश को अपने गे होने का एहसास नहीं है। विकास ने अंश को समझाने के अलग अलग तरीके निकाले और आखिर में अंश ने एट लास्ट रियलाइज किया कि वो क्या है। अंश के ऊपर भी अब विकास के प्यार का रंग चढ़ने लगा था। अंश में बदलाव नोटिस करने के बाद विकास ने जानने की कोशिश की, लेकिन अंश ने कुछ नहीं बताया। विकास के बहुत पूछने पर अंश ने विकास से अपने प्यार का इजहार किया। अंश के दिल और दिमाग में अभी भी समाज के लोगों का डर था, लेकिन विकास ने उसे किसी से भी कुछ ना कहने की सलाह दी। लेकिन विकास की कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोनों ने एक साल प्यार से और मीठी नोक-झोंक से निकाल लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद में अंश के घर में अंश के पेरेंट्स अंश की गर्लफ्रेंड और शादी के प्लानिंग के बारे में जानने की जिद पकड़ के बैठ गए। इस प्रॉब्लम से अंश और विकास कैसे डील करेंगे? क्या अंश विकास के प्यार को चुनेगा या अपने पेरेंट्स की खुशी को? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, सिर्फ मिर्ची ओरिजिनल्स पर। हमारे देश में ना कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्यार को सिर्फ इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे, आस पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये सोचकर ही दो प्यार करने वाले अलग हो जाते हैं। कुछ लोग जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं, जिसके साथ खुश हैं, उसे भूल जाने के लिए तैयार होते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनके पेरेंट्स खुश रहें या फिर समाज में लोगों के बीच में उनकी रिस्पेक्ट बनी रहे। कुछ पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि जिंदगी में जो भी रिस्पेक्ट लोगों के बीच में कमाई है वो उनके बच्चे के किसी से प्यार करने से कम हो जाएगी। और वही पेरेंट्स अपने बच्चे की किसी से शादी करवाएंगे जिसको उनका बच्चा जिंदगी में पहले कभी भी नहीं मिला। सोसाइटी, समाज, लोग, दुनिया, रिस्पेक्ट, खानदान, इस सब के लिए कितनों ने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और आज एक और कुर्बानी होने जा रही थी। प्यार के हवन में आज अंश अपने और विकास के प्यार की भी आहुति देने को तैयार था। अंश अपने मम्मी पापा की खुशी के कारण अपने प्यार को भूल जाने के बारे में सोच रहा था। अंश ने अपने पेरेंट्स को अपने और विकास के बारे में बताया भी नहीं था और उससे पहले ही अंश ने सोच लिया था कि उसके पेरेंट्स कभी भी अपने बेटे के गे होने की बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इधर अंश की हिम्मत की भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो लोगों के सामने एक्सेप्ट कर पाए कि वो भी सब जैसा ही है, बस उसकी चॉइस और उसका ओरिएंटेशन अलग है। अंश ने विकास को कॉल किया और विकास से कहा, मैं अपना मन बना चुका हूं और मैंने सोच लिया कि मैं अपनी जिंदगी के पिछले 3 साल अपनी यादों से मिटा दूंगा। मैं नहीं सोचूंगा कि मुझे कभी एहसास भी हुआ था कि मैं गे हूं।
मैं नहीं याद करूंगा कि मुझे कभी तुमसे प्यार था। मैं वो हर पल को भूल जाऊंगा जो हमने कभी बिताए थे। विकास, मैं जानता हूं कि मैं हम दोनों के साथ बहुत गलत कर रहा हूं, लेकिन हमारे लिए यही सही है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को किसी भी बाहर वाले इंसान का ताना सुनना पड़े। मैं अपनी वजह से मेरी फैमिली की बदनामी नहीं होते देख सकता। मैं पहले से ही जानता था कि हमारा प्यार नेचर के खिलाफ है और हम शायद इस तरह से ये पूरी जिंदगी नहीं रह सकते। अगर हमारा रिश्ता किसी नॉर्मल लड़के या लड़की की तरह एक्सेप्टेबल होता तो दुनिया के हर कोने में हमारे जैसे कपल्स देखने को मिलते। बस मैंने सोच लिया है कि अब हम साथ नहीं रह सकते। मैं अपने घर वालों की खुशी चुनता हूं। अंश की बातों से विकास का दिल बैठ गया, लेकिन विकास ने अंश के डिसीजन की रिस्पेक्ट की और विकास ने अंश से कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने जो भी फैसला लिया है वो सोच समझ के ही लिया होगा, तो मैं उसकी इज्जत करता हूं। अंश, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम जो भी चाहोगे मुझे वो मंजूर है। अंश और विकास दोनों एक दूसरे से अलग होने की बात से बहुत दुखी थे। अब जब अंश ने आगे अपने घर वालों के फैसले को मानने का सोच ही लिया था, तो अंश अपने पापा के पास गया और उसने अपने पापा से कहा, पापा, आप लोग इतने दिन से मुझे मनाने की कोशिश किए जा रहे हो कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी। अब आप लोगों की खुशी इसी में है कि मैं किसी से शादी कर लूं, तो फिर ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जिससे भी शादी करूं वो लड़की आप लोगों के पसंद की होनी चाहिए। मुझे लड़की बिल्कुल मम्मी जैसी चाहिए, जो बहुत ज्यादा समझदार हो। बाकी सब तो आप लोग ही देख लेना, क्योंकि आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो। अंश इतना कहकर चला गया। अंश अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा था। अंश की आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विकास और अंश के प्यार की कोई भी मंजिल आगे नहीं दिखने की वजह से अंश ने यह रिश्ता खत्म कर तो दिया था, लेकिन अंश अपने दिल और दिमाग से इतनी आसानी से विकास को नहीं निकाल सकता था। अगर अंश को कभी अपने गे होने का एहसास हुआ ही नहीं होता तो अंश के लिए शायद ये सिचुएशन आसान होती या फिर नॉर्मल बातें होती। लेकिन अब जब अंश और विकास एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अंश के लिए यह सब भूल पाना नामुमकिन था। अंश बस पूरी रात भर रो ही जा रहा था। दूसरी ओर विकास का भी यही हाल था। अंश से अलग होने की वजह से विकास भी आज रो रहा था। विकास बस अंश से अपने आंसू छुपा रहा था, क्योंकि विकास नहीं चाहता था कि विकास की वजह से अंश अपना फैसला बदलने पर मजबूर होकर फिर से वही कंफ्यूजन के मायाजाल में फंस जाए। अंश और विकास दोनों के लिए यह पहला प्यार था और दोनों का पहला ब्रेकअप, जो दोनों नहीं चाहते लेकिन मजबूरी। अंश और विकास दोनों अलग होना नहीं चाहते, लेकिन वो साथ रह भी नहीं सकते थे। आज दोनों मजबूर थे। आज तक अंश और विकास ने एक दूसरे के लिए प्यार, नजदीकियां और अट्रैक्शन महसूस किया था, लेकिन आज अलग होने के बाद दोनों अकेलापन और दर्द महसूस कर रहे थे। अंश के घर वालों ने अंश के हां बोलने के बाद समझ लिया कि अंश मूव ऑन होना चाहता है, इसलिए शादी के लिए रेडी हो गया है। यही सोचकर अंश के मम्मी पापा ने जल्द से जल्द अंश की शादी करवाने का फैसला कर लिया। जोरों शोरों में अंश के लिए लड़की ढूंढने का काम तो शुरू हो गया था, लेकिन क्या अंश लड़की से मिलने जाएगा? क्या अंश सच में मूव ऑन कर पाएगा? क्या अंश के पेरेंट्स अंश की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे? अंश और विकास एक दूसरे से अलग होने के बाद कैसे डील करेंगे ये सिचुएशन? गे होने के बावजूद भी क्या अंश किसी लड़की के लिए वो फील कर पाएगा जो फीलिंग अंश को विकास के लिए होती थी? अंश कभी भी किसी लड़की को प्यार कर पाएगा? क्या अंश और विकास दोनों अपनी लाइफ में किसी और पार्टनर को जगह दे पाएंगे? और क्या उतने ही करीब आ पाएंगे जितने अंश और विकास एक दूसरे के करीब थे? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। और आप सुन रहे हैं विकास और अंश की कहानी इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 18। पिछले एपिसोड्स में विकास और अंश की कहानी में आपने सुना
कि अंश और विकास कॉलेज के पहले दिन मिले तब से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और वक्त गुजरने के साथ विकास और अंश की दोस्ती भी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। और साथ ही विकास को यह एहसास भी होने लगा था कि वो अंश से प्यार करने लगा है। विकास ने इस बारे में बहुत सोचा और काफी सोचने समझने के बाद अंश को आखिरकार बता ही दिया कि वो अंश से प्यार करता है। विकास की बात सुन अंश सरप्राइज था कि विकास को अचानक ये क्या हो गया। आखिर एक लड़का लड़के से कैसे प्यार कर सकता है। विकास का प्रपोजल सुन अंश ने विकास को समझाया कि सेम जेंडर से प्यार करना सोसाइटी के खिलाफ है। और इसी सब के चलते विकास और अंश में बातचीत भी बंद हो गई। विकास ने अंश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस समाज की बेड़ियों ने अंश के दिमाग को इस कदर जकड़ लिया था कि वो कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं बचा था। पर एक दिन जब विकास की तबीयत खराब हुई तो अंश दौड़ के विकास के पास चला गया। अंश को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। विकास अभी भी अंश से प्यार करता था और विकास ने अंश को ऑब्जर्व करके यह जान लिया था कि अंश को अपने गे होने का एहसास नहीं है। विकास ने अंश को समझाने के अलग अलग तरीके निकाले और आखिर में अंश ने एट लास्ट रियलाइज किया कि वो क्या है। अंश के ऊपर भी अब विकास के प्यार का रंग चढ़ने लगा था। अंश में बदलाव नोटिस करने के बाद विकास ने जानने की कोशिश की, लेकिन अंश ने कुछ नहीं बताया। विकास के बहुत पूछने पर अंश ने विकास से अपने प्यार का इजहार किया। अंश के दिल और दिमाग में अभी भी समाज के लोगों का डर था, लेकिन विकास ने उसे किसी से भी कुछ ना कहने की सलाह दी। लेकिन विकास की कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोनों ने एक साल प्यार से और मीठी नोकझोंक से निकाल लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद में अंश के घर में अंश के पेरेंट्स अंश की गर्लफ्रेंड और शादी के प्लानिंग के बारे में जानने की जिद पकड़ के बैठ गए। अंश और विकास ने घर वालों की खुशी के लिए अलग होने का फैसला कर लिया। अंश ने दिल पर पत्थर रखकर अपने घर वालों को अरेंज मैरिज के लिए हाँ भी कर दिया। लेकिन क्या अंश गे होने के बावजूद किसी लड़की को अपनी जिंदगी में जगह दे पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, सिर्फ मिर्ची ओरिजिनल्स पर। ना किसी की गलती, ना किसी का धोखा, ना ही प्यार कम हुआ, फिर भी प्यार करने की सजा मिली। आखिर ऐसा भी क्या गुनाह था अंश और विकास का जिसकी सजा दोनों ही भुगत रहे थे? आखिर ऐसा क्या गुनाह था दो प्यार करने वालों का जिससे दुनिया अपना ना सकी? हो सकता है उनका प्यार दुनिया से थोड़ा अनोखा था, लेकिन बस प्यार ही तो किया था। फिर किस बात की सजा मिल रही थी इन दोनों को? जैसे तैसे करके अपने दिल में हजारों दर्द लेकर दोनों अपना हर दिन गुजारने की हिम्मत कर रहे थे। जहां दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं निकलता था, आज वो दोनों प्यार करने वाले पूरी जिंदगी एक दूसरे के बिना निकालने का फैसला कर बैठे थे। जिस रिश्ते में कोई उम्मीद ही नहीं बची थी, वहां दिल लगाए रखने से दोनों को सिर्फ दर्द ही मिल रहा था। दोनों ने फैसला तो कर लिया था कि अब से विकास और अंश अलग अलग रहेंगे, लेकिन वो दोनों खुद भी जानते थे कि एक दूसरे के बिना उनका कुछ भी नहीं होने वाला था। और सच में विकास और अंश दोनों दर्द महसूस कर रहे थे। लेकिन जिंदगी का एक उसूल है, वो ये है, ना किसी के आने पर रुकी थी और ना किसी को खोने पर रुकेगी। अंश और विकास की जिंदगी की रफ्तार भी रुकने वाली तो बिल्कुल नहीं थी। बस साथ निकाले हुए कुछ लम्हे हमेशा के लिए दिल के कोने में पूरी जिंदगी महफूज रखे होते। अंश के घर में लड़कियां देखने का काम तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अब तो ये काम खूब जोरों शोरों में चल रहा था। अंश ने अपने घर में पहले से ही कह दिया था कि मुझे किसी भी लड़की का फोटो दिखाकर ये पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें ये लड़की पसंद है या नहीं। आप दोनों को जो भी लड़की मेरे लायक लगे उसे पसंद कर लेना। अंश ये सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। अंश के मम्मी पापा अंश को समझते थे, इस वजह से वो चाहते थे कि अंश की लाइफ में अगर कोई आ जाएगी
तो उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो अंश भूल जाएगा और खुश रहेगा। अंश के पेरेंट्स जो भी कर रहे थे वो अंश की खुशी के लिए ही कर रहे थे, और असल में अंश की असली खुशी कहां है वो नहीं जानते थे। अंश के पेरेंट्स ने अंश के लिए एक लड़की सिलेक्ट की, नम्रता। अंश के पेरेंट्स पहले लड़की से खुद मिलना चाहते थे। अंश के मिलने से पहले वो देखना चाहते थे कि लड़की कैसी है और अंश के साथ कंपैटिबल होगी या नहीं। अंश के पेरेंट्स मिलने गए नम्रता से, और वो होता है ना, किसी को भी एक ही नजर में पसंद कर लेना, बस वही नम्रता का हुआ। जैसे ही नम्रता ने बातें शुरू की और जिस सलीके से बर्ताव किया, अंश के पेरेंट्स ने तय कर लिया कि ये लड़की परफेक्ट रहेगी अंश के लिए। नम्रता एक मिडिल क्लास फैमिली की सिंगल चाइल्ड थी। बचपन से ही नम्रता को खासकर पढ़ाई वगैरह में काफी इंटरेस्ट रहा है, इसलिए उसने और उसके पेरेंट्स ने उसके एजुकेशन में काफी ध्यान दिया था, और उसकी इस अच्छी एजुकेशन का पता उसकी बातों से साफ दिखाई पड़ता था। वैसे नम्रता पढ़ाई के अलावा भी काफी सारी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती थी। उसके दोस्त भी उसी तरह के थे। नम्रता भी अंश की तरह अपने कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी। वो दोनों शादी भी करने वाले थे। नम्रता जिस लड़के से प्यार करती थी उसके साथ सगाई भी हुई और शादी की सारी तैयारियां भी हुई, लेकिन शादी वाले दिन लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। नम्रता शादी के जोड़े में अपने दूल्हे का इंतजार करती रही, पर उस दिन उसके घर उसकी बारात ही नहीं आई। इसलिए उस दिन के बाद से नम्रता ने डिसाइड किया था कि अब वो किसी से भी प्यार नहीं करेगी, लेकिन समाज में नाम रखने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी। तो वो जिस भी लड़के से शादी करेगी वो उसके मम्मी पापा के पसंद का होना चाहिए। अंश और नम्रता दोनों ये शादी करने वाले थे क्योंकि इसी में उनके घर वालों की खुशी थी। दोनों अपने पहले प्यार से उभरे नहीं थे, लेकिन मूव ऑन करने के लिए यही सही रास्ता समझकर एक दूसरे को मिलने के लिए निकल गए थे। अंश और नम्रता की पहली मुलाकात हुई। अंश बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंश शादी करना चाहता ही नहीं था। नम्रता को लगा कि शायद अंश थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है, इस वजह से ज्यादा बातें नहीं करता है। लेकिन वक्त के साथ वो भी शायद घुल मिलकर रहने लगे। दोनों एक दूसरे से अकेले ही मिले थे, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स चाहते थे कि पूरी फैमिली की मीटिंग रख के नम्रता और अंश को अनकंफर्टेबल करने से अच्छा है दोनों एक दूसरे से अकेले मिलकर बातें कर लें और फिर अपना फैसला करें। अंश और नम्रता दोनों ही जानते थे कि उनकी फैमिली चाहती है कि दोनों शादी के लिए हाँ कर दें, और दोनों शादी भी इसी वजह से कर रहे थे कि उनकी फैमिली चाहती है। तो फिर मिलने के बाद हाँ या ना कहने का कोई सवाल ही नहीं आता। अंश और नम्रता ने अपने आप ही डिसाइड कर लिया था कि फैमिली खुश तो हम भी खुश। दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स से शादी के लिए हाँ कर दी, और ऐसे ही अंश और नम्रता का पहली बार मिलने पर रिश्ता तय हो गया। नम्रता ने भी अपने बारे में ज्यादा कुछ अंश को नहीं बताया, और अंश अगर अपनी बात किसी को बता सकता तो प्रॉब्लम ही फिर क्या होती। नम्रता और अंश ने उस शादी के लिए हाँ की थी जिसके लिए उन दोनों में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी, और दोनों अपने खुद के लिए ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया में हर किसी के मिलने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बिना किसी कारण के इस दुनिया में मुलाकातें नहीं होती, लेकिन अंश और नम्रता दोनों के मिलने की क्या वजह थी वो तो उनकी किस्मत में लिखा ही होगा। आने वाला कल भी किसने देखा है, क्या पता कि अंश और नम्रता की मुलाकात होने के पीछे भी कुछ न कुछ खास वजह हो। लेकिन क्या नम्रता के साथ शादी के लिए हाँ बोलकर अंश अपने दिल और दिमाग से विकास के ख्याल को निकाल पाएगा? क्या नम्रता अंश और विकास के रिश्ते के बारे में जान पाएगी? और क्या अंश नम्रता को अपने गे होने वाली बात बताएगा, या नम्रता खुद ही ये बात जान जाएगी? जिस रास्ते पर नम्रता और अंश निकल पड़े थे उसकी मंजिल वो खुद नहीं जानते थे। अब ये तो उनके आने वाले वक्त में ही पता चलेगा क्या होगा अंश और नम्रता का कल। जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव पर। आप सुन रहे हैं विकास और अंश की कहानी इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 19। पिछले एपिसोड्स में विकास और अंश की कहानी में आपने सुना कि अंश और विकास कॉलेज के पहले दिन मिले तब से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और वक्त गुजरने के साथ विकास और अंश की दोस्ती भी
दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी और साथ ही विकास को यह एहसास भी होने लगा था कि वो अंश से प्यार करने लगा है। विकास ने इस बारे में बहुत सोचा और काफी सोचने समझने के बाद अंश को आखिरकार बता ही दिया कि वो अंश से प्यार करता है। विकास की बात सुन अंश सरप्राइज था कि विकास को अचानक ये क्या हो गया। आखिर एक लड़का लड़के से कैसे प्यार कर सकता है। विकास का प्रपोजल सुन अंश ने विकास को समझाया कि सेम जेंडर से प्यार करना सोसाइटी के खिलाफ है और इसी सब के चलते विकास और अंश में बातचीत भी बंद हो गई। विकास ने अंश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस समाज की बेड़ियों ने अंश के दिमाग को इस कदर जकड़ लिया था कि वो कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं बचा था। पर एक दिन जब विकास की तबीयत खराब हुई तो अंश दौड़ के विकास के पास चला गया। अंश को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। विकास अभी भी अंश से प्यार करता था और विकास ने अंश को ऑब्जर्व करके ये जान लिया था कि अंश को अपने गे होने का एहसास नहीं है। विकास ने अंश को समझाने के अलग अलग तरीके निकाले और आखिर में अंश ने एट लास्ट रियलाइज किया कि वो क्या है। अंश के ऊपर भी अब विकास के प्यार का रंग चढ़ने लगा था। अंश में बदलाव नोटिस करने के बाद विकास ने जानने की कोशिश की, लेकिन अंश ने कुछ नहीं बताया। विकास के बहुत पूछने पर अंश ने विकास से अपने प्यार का इजहार किया। अंश के दिल और दिमाग में अभी भी समाज के लोगों का डर था, लेकिन विकास ने उसे किसी से भी कुछ ना कहने की सलाह दी। लेकिन विकास की कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोनों ने एक साल प्यार से और मीठी नोक-झोंक से निकाल लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद में अंश के घर में अंश के पेरेंट्स अंश की गर्लफ्रेंड और शादी के प्लानिंग के बारे में जानने की जिद पकड़ के बैठ गए। अंश और विकास ने घर वालों की खुशी के लिए अलग होने का फैसला कर लिया। अंश ने दिल पर पत्थर रखकर अपने घर वालों को अरेंज मैरिज के लिए हाँ भी कर दिया। अंश और नम्रता एक दूसरे से मिलने के बाद शादी के लिए हाँ करते हैं, लेकिन क्या अंश अपने पहले प्यार विकास को भूल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, सिर्फ मिर्ची ओरिजिनल्स पर। तुमसे प्यार तो सच्चा था, पर हां हमारा ये प्यार, हमारा ये रिश्ता दुनिया को रास नहीं आया, लेकिन प्यार का रिश्ता तो सच्चा था। हो सकता है किस्मत में ही हमारा एक दूसरे का ना होके किसी और का होना लिखा था, लेकिन हमारा तुमसे प्यार तो सच्चा था। अंश ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया था। अंश समझ गया था कि दुनिया विकास और अंश के प्यार को कभी भी समझना नहीं चाहेगी। शायद कुछ रिश्ते बनते हैं टूटने के लिए। अंश और विकास की 3 साल की जिंदगी जैसे एक सपना था, और जब सपने से बाहर निकले तो दुनिया कुछ और ही थी। विकास ने अंश से प्यार कर लिया और अंश अपने आप को विकास से प्यार करने के लिए रोक ही नहीं पाया। ये प्यार है, कैसे होता है, कब होता है और क्यों होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता, लेकिन ये बस हो जाता है। लोग कहते हैं कि किसी से प्यार करना बहुत आसान होता है, पर निभाना मुश्किल। लेकिन क्या वो लोग जानते हैं कि प्यार करने की जब चाह दिल में हो, निभा सके उतना दिल में प्यार हो, लेकिन फिर भी जब दो प्यार करने वाले अलग होते हैं तो सबसे मुश्किल होता है आगे बढ़ना। बहुत मुश्किल होता है प्यार का दर्द। आज उस दर्द का सबसे ज्यादा एहसास अंश और विकास दोनों को हो रहा था। विकास अपने प्यार को किसी और का होते हुए देख रहा था, और तो और विकास के लिए एक्सेप्ट करना और भी मुश्किल इस वजह से था क्योंकि विकास जानता था कि अंश कभी भी किसी लड़की के साथ खुश नहीं रहेगा। अंश को जिस प्यार की जरूरत है वो कोई लड़की नहीं दे सकती है। पूरी जिंदगी के लिए विकास अपने प्यार को दुख चुनते हुए देख रहा था। दूसरी ओर अंश खुद अपने प्यार को छोड़कर अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ रहा था। आज विकास और अंश दोनों का मन चीख चीख कर एक दूसरे का प्यार मांग रहा था, लेकिन बीच में था इस दुनिया
और इस समाज की सोच का मायाजाल जिसने अंश और विकास को, दो प्यार करने वालों को, अलग किया था। विकास में हिम्मत नहीं थी कि अब वो अंश को फेस कर सके, लेकिन फिर भी विकास ने अंश को मैसेज किया, क्या आखिरी बार मुझे तुमसे मिलने का हक है? इससे पहले कि तुम किसी और के हो जाओ, तुम्हें आखिरी बार मिलना चाहता हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हें छूना चाहता हूं। प्लीज मना मत करना, बस आखिरी बार। विकास के इस मैसेज के बाद कैसे खुद को रोक पाता, कैसे अंश अपने प्यार को मना कर सकता था? अंश और विकास दोनों एक दूसरे से मिले। दोनों के दिल में बस एक ही बात थी कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। दोनों के आसपास का माहौल ही ऐसा बन गया था कि शायद किसी और की भी आंखें भर आएं विकास और अंश को देखकर। विकास और अंश दोनों एक दूसरे के गले लग के खूब रोए। दोनों ने एक दूसरे को बार बार शांत करने की कोशिश की, लेकिन आज उनके आंसू किसी के रोके नहीं रुकने वाले थे। आज दोनों जो दर्द महसूस कर रहे थे वो दिल दहलाने वाला था, और ये दर्द सिर्फ वो ही समझ सकते थे जिन्होंने जिंदगी में किसी से सच्चा प्यार किया हो। दोनों एक दूसरे से मिलकर भी क्या ही बात करते। सही बात तो ये थी ना कि दोनों एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहते थे। इस आखिरी मुलाकात में आज अंश और विकास एक दूसरे की दिल की धड़कन भी अच्छे से सुन पा रहे थे, इतने करीब थे। आज दोनों एक दूसरे को घंटों तक गले लगाए रखे। दिल चीख चीख कर कह रहा था कि बता दो सबको कि विकास और अंश एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आधा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर दोनों ने होश संभाला और विकास ने अंश से कहा, अंश आई लव यू। ये करना जरूरी है क्या? हम इन सबसे कहीं दूर जाके रह लेंगे। मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता, और तुम भी कैसे खुश रहोगे? तो हम क्यों ये कर रहे हैं? अंश आई रियली लव यू। अंश कुछ समय तो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर अंश ने विकास को कहा, प्लीज विकास, हमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है, हमें स्ट्रांग रहना होगा। हम दोनों अलग होना नहीं चाहते, लेकिन हम जानते हैं कि ये दिन कभी ना कभी तो आएगा। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं था कि लोग उसे समझ पाए, और हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं भी चले जाएं, हमें अलग होना ही पड़ेगा। फिर से दोनों बहुत रोए। विकास ने रोते हुए कहा, बस अगर अब मैं तुम्हारे साथ और रहा तो मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर विकास उठकर दरवाजे तक गया। उतने में अंश ने पीछे से आवाज लगाई, विकास, एक आखिरी बार मुझे तुझे जी भर के देख लेने दे, फिर तुम भी मुझे अपने दिमाग से निकाल देना। ये सोचना कि मैं कभी तुम्हें मिला ही नहीं था। अंश बस थोड़ी देर ऐसे ही विकास को देखता रहा। आज जैसे एक दूसरे का चेहरा जिंदगी भर दिल में तस्वीर बनाकर कैद कर लेंगे, वैसे बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। थोड़ी देर में दोनों ने होश संभाला और फिर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दोनों आज अलग होते वक्त अपने दिमाग में सोच कर आए थे कि लाइफ में पूरी कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं मिलेंगे और एक दूसरे को भूल जाएंगे। कहने में ये भूलने भुलाने वाली बातें अच्छी लगती थी, लेकिन क्या अंश और विकास एक दूसरे को भुला भी सकते थे? जितना छोटा वर्ड है मूव ऑन, क्या उतना ही आसान है ये करना? जिसने कभी अलग होने की बात तक दिमाग में नहीं लाई थी, वो आज दिल से, दिमाग से और जिंदगी से अलग होने की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। लेकिन क्या वो खुद जानते थे कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है? क्या उनकी किस्मत चाहती है कि अंश और विकास दोनों अलग हों? कितना सहन कर सकते हैं ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी जितना दुख आएगा उतना सह लेंगे, ये सोचकर अंश और विकास आगे तो बढ़ लिए थे। लेकिन क्या आगे आने वाले हर दर्द का सामना करने के लिए सच में ये दोनों सक्षम थे? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। अब सुन रहे हैं विकास और अंश की कहानी इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 20। पिछले एपिसोड्स में विकास और अंश की कहानी में आपने सुना कि अंश और विकास कॉलेज के पहले दिन मिले, तब से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। और वक्त गुजरने के साथ विकास और अंश की दोस्ती भी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। और साथ ही विकास को यह एहसास भी होने लगा था कि वो अंश से प्यार करने लगा है।
विकास ने इस बारे में बहुत सोचा और काफी सोचने समझने के बाद अंश को आखिरकार बता ही दिया कि वो अंश से प्यार करता है। विकास की बात सुन अंश सरप्राइज था कि विकास को अचानक ये क्या हो गया। आखिर एक लड़का लड़के से कैसे प्यार कर सकता है। विकास का प्रपोजल सुन अंश ने विकास को समझाया कि सेम जेंडर से प्यार करना सोसाइटी के खिलाफ है और इसी सब के चलते विकास और अंश में बातचीत भी बंद हो गई। विकास ने अंश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस समाज की बेड़ियों ने अंश के दिमाग को इस कदर जकड़ लिया था कि वो कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं बचा था। पर एक दिन जब विकास की तबीयत खराब हुई तो अंश दौड़ के विकास के पास चला गया। अंश को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। विकास अभी भी अंश से प्यार करता था और विकास ने अंश को ऑब्जर्व करके यह जान लिया था कि अंश को अपने गे होने का एहसास नहीं है। विकास ने अंश को समझाने के अलग अलग तरीके निकाले और आखिर में अंश ने एट लास्ट रियलाइज किया कि वो क्या है। अंश के ऊपर भी अब विकास के प्यार का रंग चढ़ने लगा था। अंश में बदलाव नोटिस करने के बाद विकास ने जानने की कोशिश की, लेकिन अंश ने कुछ नहीं बताया। विकास के बहुत पूछने पर अंश ने विकास से अपने प्यार का इजहार किया। अंश के दिल और दिमाग में अभी भी समाज के लोगों का डर था, लेकिन विकास ने उसे किसी से भी कुछ ना कहने की सलाह दी। लेकिन विकास की कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोनों ने एक साल प्यार से और मीठी नोकझोंक से निकाल लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद में अंश के घर में अंश के पेरेंट्स अंश की गर्लफ्रेंड और शादी के प्लानिंग के बारे में जानने की जिद पकड़ के बैठ गए। अंश और विकास ने घर वालों की खुशी के लिए अलग होने का फैसला कर लिया। अंश ने दिल पर पत्थर रखकर अपने घर वालों को अरेंज मैरिज के लिए हाँ भी कर दिया। अंश और नम्रता एक दूसरे से मिलने के बाद शादी के लिए हाँ करते हैं, लेकिन अंश नम्रता से शादी करके उसका साथ निभा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, सिर्फ मिर्ची ओरिजिनल्स पर। किस्मत भी कैसी चीज है ना, जो कुछ मिलता है वो कभी रास नहीं आता और जो पसंद है वो दूर दूर तक कहीं भी किस्मत में नहीं है। अंश अपनी शादी नम्रता से करवाने के लिए मान चुका था। विकास को भी अंश ने आखिरी गुड बाय कह दिया था, यह सोचकर कि अब से अंश अपने आप पर कंट्रोल करके विकास से बात नहीं करेगा। और इधर अंश के पेरेंट्स बहुत खुश थे कि फाइनली अंश शादी के लिए मान गया है। अंश ने नम्रता से पहली मुलाकात के बाद बात ही नहीं की थी। दोनों शायद एक दूसरे से बात करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि नम्रता भी शादी इस वजह से कर रही थी कि उसके मम्मी पापा खुश रहे, और अंश का भी कारण वही था कि वो खुश रहे ना रहे, उसके घर वाले जरूर खुश रहने चाहिए। घर वालों की खुशियों के कारण ये जो अंश और नम्रता मिले थे वो अपने अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे थे और आगे बढ़कर एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे थे। अंश और नम्रता दोनों के घर वालों की एक दूसरे से बात हुई। घर वाले जानते थे कि दोनों सामने से एक दूसरे से बात करेंगे नहीं, इसलिए दोनों को एक दूसरे से बार बार मिलवाना पड़ेगा। अगर अंश और नम्रता एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे तो जान पहचान दोनों में बढ़ेगी और उसके बाद ही दोस्ती और फिर शादी के लिए दोनों अपने दिल से रेडी होंगे। अंश और नम्रता के पेरेंट्स बार बार मिलने के प्लान बनाते थे कि घर वालों के मिलने के बहाने से दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, लेकिन दोनों तो जैसे एक एक कोना पकड़ के बैठ जाते थे और दोनों की फैमिलीज मिलने में अंश और नम्रता के अलावा सब एक दूसरे से बातें करते थे। लेकिन घर वाले शांत रहने वालों में से नहीं थे, तो फैमिलीज ने मिलकर प्लान बनाया कि दोनों में जो एक दूसरे के साथ बात करने की ऑकवर्डनेस है वो खत्म करने के लिए अंश और नम्रता की एंगेजमेंट करवा देंगे। एक रिश्ता बन जाएगा तो दोनों अपने आप एक दूसरे से बात करने लगेंगे। अब जब डिसाइड कर ही लिया था कि एंगेजमेंट करनी है तो अंश और नम्रता की मंजूरी मांगी, क्योंकि आखिर उनकी एंगेजमेंट करनी थी। लेकिन गजब की बात तो यह थी कि एक दूसरे के साथ एक ही बार बात की थी और उतने में ही अंश और नम्रता दोनों एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट के लिए भी मान गए। दोनों ने हाँ कर दी थी। फैमिलीज ने मिलकर एंगेजमेंट की डेट निकाली और एक हफ्ते में दोनों की सगाई करवाने का
तय कर दिया था। अब तो एक होप थी कि अंश और नम्रता एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही। सगाई की तैयारी में अंश और नम्रता को कोई इंटरेस्ट नहीं था। नम्रता तो फिर भी कुछ बोले बिना अपने मम्मी पापा की हर चॉइस में हां कही जा रही थी, लेकिन अंश ने तो घर में कह दिया था कि मैं सगाई के लिए तैयार हूं। इसका यह मतलब नहीं कि कपड़े, अंगूठी ये सब मुझे बता बताकर पसंद करोगे। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो मुझे पसंद है। अंश सोच रहा था कि शायद नम्रता शर्माती होगी, इसलिए कभी बात नहीं करती होगी। और जो अच्छा भी है, कोई और लड़की होती और सामने से बात करने आती तो अंश तो बात ही नहीं कर पाता। लेकिन अच्छा था कि नम्रता कोई बात नहीं करती। नम्रता को इस बात से अच्छा लग रहा था कि अंश कोई चीप लड़के जैसा नहीं है जो सामने से आए और शादी की बात होने पर बहुत बेसब्री दिखाए। नम्रता को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अंश से बात करने में, लेकिन नम्रता को यह डर हमेशा रहता था कि अगर किसी लड़के ने उसके पास्ट पर सवाल उठाए तो वो क्या कहेगी। नम्रता मानती थी कि उसकी शादी जिसके साथ होने वाली थी उस लड़के ने धोखा दिया और दुनिया ने नम्रता में खोट है यह कहकर नम्रता को ही दोषी ठहराया। नम्रता के बारे में जानने के बाद भी अंश ने शादी के लिए हां की, इसलिए नम्रता को अंश ठीक लगा था। घर वाले दोनों को मिलवाने में लगे हुए थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से दूर रहकर ज्यादा खुश थे। अंश के पापा ने अंश को अपने पास बुलाकर कहा, अंश देख, हमने रिश्ता पक्का किया है, उसमें तेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। भले ही तूने हमें बताया ना हो, लेकिन मैं और तुम्हारी मम्मी दोनों जानते हैं कि तुमको अभी भी किसी से दूर होने का गम सता रहा है। लेकिन लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। अगर तुम्हारी लाइफ ने तुम्हें कोई रास्ता दिया है तो उस पर आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो। तुम अपने आप कोशिश करो कि तुम नम्रता को जान पाओ। वो लड़की भी कहीं ना कहीं चाहती होगी कि तुम दोनों दोस्त बनो। तुम अपनी पूरी कोशिश करो कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में सब जान सको। और अंश, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। सो प्लीज थोड़ा प्रॉपर बिहेव करो, और तुमने शादी के लिए हां की है तो उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। अंश के नम्रता से बात ना करने पर अंश को तो उसके पापा ने डांट दिया था, लेकिन उस डांट का अंश पर वैसे तो कोई खास असर नहीं हुआ था। अंश के लिए यह बात जैसे एक कान में डाली और दूसरे से निकाली वैसे वाली बात हो गई। लेकिन यह भी कब तक चलता? कभी ना कभी तो अंश और नम्रता को एक दूसरे का दोस्त बनना था, और जो लोग दोस्त नहीं बन सकते वो एक शादी में खुश रह पाएंगे। तो क्या अंश नम्रता से बात करेगा या फिर नम्रता सामने से अंश से बात करेगी? क्या नम्रता जान पाएगी कि अंश गे है? क्या अंश और नम्रता एक दूसरे के दोस्त बन पाएंगे? क्या एक दूसरे के अपनी शादी करने की वजह बोल पाएंगे? क्या नम्रता और अंश दोनों इस घर वालों की फिक्स कराई हुई शादी के लिए तैयार थे? क्या दोनों एक दूसरे से तो क्या किसी से भी शादी करना चाहते थे? कैसे होगा अंश और नम्रता का आने वाला सफर? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव, एपिसोड 21। लाख कोशिश क्यों ना कर ले दुनिया मुझे समझने की, तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे भूल जाऊंगा। चाहे मेरे हाथ पर तेरे नाम की लकीर नहीं, चाहे मेरी किस्मत पर मेरे दिल का जोर नहीं, चाहे मेरी जिंदगी किसी और के लिए ही सही, पर मेरा प्यार तेरे अलावा किसी और के लिए नहीं। फिर लाख कोशिश क्यों ना कर ले दुनिया मुझे समझने की। अंश ने नम्रता से शादी के लिए मना नहीं की थी, लेकिन अंश कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा था। अंश के पापा ने जब अंश को समझाया कि वो जो कुछ भी कर रहा है गलत है और अंश को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, तब भी अंश अपने बर्ताव में कुछ खास फर्क नहीं लाया। दूसरी साइड नम्रता की मां ने नम्रता से भी बात की। नम्रता, तुम जानती हो कि जो कुछ भी पिछले वक्त में तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसके बारे में सोचकर तुम अपनी लाइफ बर्बाद तो नहीं कर सकती ना। अगर तुम्हें अंश पसंद नहीं है तो तुम बता सकती हो। मुझे या तुम्हारे पापा को अंश और उसके घर वालों को मना करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग जानते हैं कि तुम ये शादी हमारी खुशी के लिए कर रही हो, लेकिन नम्रता, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें अंश के साथ रहना है। तुम अपना रिश्ता अच्छा बनाने के बारे में खुद नहीं सोचोगी
तो कोई और तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा। मैं ये नहीं कह रही कि अभी से तुम अंश से ऐसे बर्ताव करो जैसे वो तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन तुम एक अच्छी दोस्त तो बन सकती हो ना। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम खुल के हमसे बात कर सकती हो। हम तुम्हारी हर बात सुनेंगे और समझेंगे भी। बस तुम खुश रहो। अंश भी शायद तुम्हारे चुपचाप रहने की वजह से तुमसे बात नहीं करता होगा, लेकिन तुम सामने से भी बात कर सकती हो ना। अगर तुम अंश से बात नहीं करोगी, उसे समझने की कोशिश नहीं करोगी, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ निकाल पाओगे कि नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन वहीं पर रुके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। नम्रता ने अपनी मम्मी के साथ बात की। उसके बाद नम्रता को रियलाइज हुआ कि उसे अंश से बात करनी चाहिए, और फिर नम्रता ने अंश को कॉल किया। अंश को पहले तो नम्रता का कॉल उठा के उससे बात करना बहुत ऑकवर्ड लगा, लेकिन अब जब घर वालों की खुशी इसी में है तो अंश को नम्रता से बात कर लेनी चाहिए, यह सोचकर अंश ने कॉल उठा लिया। अंश ने कॉल उठा के सिर्फ हेलो बोला। उतने में ही नम्रता ने अंश से कहा, देखो मुझे नहीं पता कि आपने शादी के लिए क्यों हाँ की, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मैंने अपने घर वालों की खुशी के लिए आपके साथ शादी करने के लिए हामी भरी थी। अंश को यह बात सुनकर जो सुकून मिला था वो किसी भी शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अंश ने कहीं ना कहीं नम्रता की सिचुएशन में खुद को फील किया। अंश ने नम्रता से कहा, हम दोनों एक पेज पर ही हैं। मैंने भी सिर्फ उनकी खुशी ही देखी है। मम्मी पापा को आप बहुत पसंद आए थे और वो आपसे मिलकर खुश थे, तो उनको खुश देखकर मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। नम्रता को भी अच्छा लगा ये सुनकर कि अंश कोई उम्मीद लगाए नहीं बैठा है। ये रिश्ता दोनों तरफ से न्यूट्रल है, ना ही कोई होप्स और ना कोई प्रॉमिसेस। नम्रता ने अपने साइड से बात शुरू की। 2 महीने पहले मेरी शादी थी हितेन के साथ, लेकिन नहीं हुई। शादी वाले दिन हितेन ने मुझे मैसेज किया कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे शादी वाले दिन रियलाइज हुआ कि वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करता है। मैं शादी के जोड़े में बैठी हुई थी। मेरे सारे रिलेटिव्स घर आए हुए थे और शादी नहीं हुई। मैंने उससे प्यार किया था और उसने मुझे धोखा दिया। तब से मैंने सोचा था कि मैं पूरी लाइफ अकेली ही रहूंगी। रिश्ते, प्यार, सब पर से मेरा विश्वास उठ चुका था। लेकिन फिर मैंने देखा कि मम्मी पापा को लोग ताने देने लगे थे कि नम्रता में कोई तो खोट होगी कि शादी के दिन दूल्हा छोड़कर चला गया, और इसी वजह से मैंने उनकी खुशी के लिए अरेंज मैरिज के लिए हाँ कर दी थी। 2 महीने बाद आपके पेरेंट्स का रिश्ता आया और मम्मी पापा को मैंने खुश देखा तो मैंने हाँ कर दी। मैं बस उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ। अंश एक अच्छे लिसनर की तरह नम्रता की बातें सुने जा रहा था। अंश कुछ भी नहीं बोला तो नम्रता को लगा कि अंश को शायद ये सब ना सुनना हो, इसलिए नम्रता ने अंश से पूछ लिया, आपकी क्या वजह थी कि आप घर वालों की खुशी के लिए शादी कर रहे हो? घर वालों ने जबरदस्ती की शादी के लिए या आपको कोई और पसंद था? अंश को जब यह पूछा गया कि अंश को कोई और पसंद था तो अंश के दिमाग में बस विकास का ही ख्याल आया। जिस याद से अंश भाग रहा था वो सारे पल 1 सेकंड में सामने आ गए। लेकिन फिर अंश ने नम्रता से थोड़ा रूडली कहा, आप इतना मत जानने का ट्राई करो मेरे बारे में। मैं समझ गया कि आपको इस शादी से कोई उम्मीद नहीं है और मुझे भी नहीं है, और अगर आप चाहती हो कि मैं अच्छे से रहूं और बात करूं, प्लीज मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना ही अच्छा होगा। मुझे अपने बारे में सबको बताना अच्छा नहीं लगता, तो आप मेरे बारे में पूछोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बस अपने बारे में बताओ। एकदम से अंश को रियलाइज हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहा है गलत है। ऐसे किसी लड़की को उसकी गलती के बिना इंसल्टिंग फील करवाना इज रॉन्ग। तो अंश ने तुरंत नम्रता से माफी मांगी। नम्रता को इस बात पर बुरा लगना चाहिए था, लेकिन उसको अजीब लगा। नम्रता को फील हुआ कि ऐसा तो क्या हुआ था अंश के साथ जिसके बारे में सिर्फ बात करने पर उसका मूड चेंज हो गया। नम्रता को बुरा लगने की जगह अंश के लिए सिंपैथी हुई। दोनों की बात तो उस दिन के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन उस एक कॉन्वर्सेशन ने नम्रता के दिमाग में अंश के लिए कई सवाल खड़े कर दिए थे। नम्रता चाहती थी कि जैसे उसने अपने साथ हुए धोखे के बारे में सब कुछ अंश को बता दिया, उसी तरह अंश भी अपने दिल की सारी बातें निकाल दे। नम्रता अंश से बात करने के बाद उसकी दोस्त बनना चाहती थी, क्योंकि वो खुद जानती थी
कि अगर दिल में कोई बात हो तो वो कितनी तकलीफ देती है। लेकिन क्या अंश नम्रता को सब कुछ बताएगा? क्या अंश नम्रता को बता पाएगा कि वो गे है और अंश और विकास दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। नाम चाहे जो भी दे लेकिन रिश्ता तो है। लोग चाहे कुछ भी कहें लेकिन प्यार तो है। किस्मत चाहे कुछ और रंग लाए लेकिन जिंदगी तुझसे ही तो है। अंश और नम्रता की बात होने के बाद अंश को फिर से वो सारे लम्हे याद आ गए थे जो उसने विकास के साथ निकाले थे। अंश विकास को कह चुका था कि वो दोनों अब से कभी एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे। अंश अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा था कि वो विकास से बात ना करे, लेकिन प्यार किसी के रोके रुका था जो अंश और विकास उसे रोक सकते थे। अपने आप पर कितना भी कंट्रोल कर लें लेकिन दोनों इस बात को तो नहीं भूल सकते कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। अंश से आज रहा नहीं जा रहा था। अंश बार बार विकास को हर बार मैसेज करके डिलीट कर देता और यह सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा। अंश विकास को मैसेज कर ही नहीं पाया, लेकिन अंश और अपनी चैट पढ़ रहे विकास की उम्मीद जाग चुकी थी। पिछले 1 घंटे से विकास देख रहा था कि अंश कुछ टाइप कर रहा है, लेकिन कुछ भी मैसेज विकास तक नहीं पहुंचा था। फिर इस बेसब्र दिल ने डायरेक्टली अंश को कॉल लगाया। अंश ने पहली रिंग में फोन उठा लिया। विकास ने अंश से कहा, जो भी बोलना है तुम मुझे बोल सकते हो। रिश्ता नहीं रहा उसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम मुझसे बात करने से पहले भी सोचोगे। क्या टाइप कर रहे हो पिछले 1 घंटे से? अंश एकदम से रो पड़ा। अंश की रोने वाली आवाज सुनकर विकास घबरा गया। विकास ने अंश से घबरा कर पूछा, क्या हुआ अंश? कुछ बताओगे? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? तुम बताओगे मुझे? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रहे हो? अंश थोड़ा संभला और उसने विकास से कहा, आज मेरी बात हुई उस लड़की से जिससे मम्मी पापा ने शादी तय की है। नम्रता अपने बारे में बता रही थी कि कैसे उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया और उसके बाद उसके घर वालों की वजह से वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। अपनी बात बताने के बाद उसने मुझसे सवाल किया कि मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ? मैं क्यों शादी कर रहा हूँ? मैं पूरी लाइफ खुश नहीं रह पाऊंगा। मेरी खुशी नहीं है इसमें, लेकिन मुझे अंदर से गिल्ट हो रहा है कि एक लड़की जो ऑलरेडी किसी से धोखा खा चुकी है और मुझ पर ट्रस्ट करके वो मुझसे शादी कर रही है, वो लड़की भी मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। मैं बस किसी से हमारे प्यार के बारे में ना कह पाने की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रहा हूं। मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैं नम्रता के साथ गलत कर रहा हूं। विकास ने अंश की बात सुनने के बाद अंश से कहा, तो फिर क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? पूरी लाइफ गिल्ट में रहने से अच्छा है अभी थोड़ी सी हिम्मत दिखा लो। मैं रेडी हूं अपने घर पर बताने के लिए, अगर तुम तैयार हो तो। अंश मैं अभी भी सेम ही बात कह रहा हूं कि मैं रेडी हूं। अंश में आज पता नहीं कहां से हिम्मत आई थी, लेकिन उसने भी सोचा कि वो ऐसे शादी नहीं करेगा जिसमें किसी और को तकलीफ हो। अंश ने विकास से कहा, मैं शादी करने से मना कर दूंगा, लेकिन फिर मेरी वजह से उस बेचारी नम्रता को ताने सुनने पड़ेंगे। लोगों को लगता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से उसकी शादी नहीं हुई, और अब मेरे साथ उसका रिश्ता टूटेगा तो वो खुद भी ये बात मानने लगेगी। विकास, हम किसी और के साथ बुरा नहीं कर सकते। विकास को भी अंश की बात ठीक लगी। विकास ने अंश से कहा, सही है, अगर तू शादी करेगा नम्रता से तो भी उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, और अगर तू शादी के लिए मना करेगा तो भी शायद उसे तकलीफ होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तुझे अच्छे से नम्रता से बात करनी होगी, क्योंकि जैसे हमारे प्यार को हमारे देश में लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वैसे ही किसी लड़की का रिश्ता टूटे तो लोग लड़की को ही दोषी मानते हैं। और लोगों की सोच के सामने लड़ना क्या होता है वो हम दोनों से बेहतर कौन जान सकता है। तू नम्रता से एक बार बात करके देख, शायद वो हमें समझे और कोई रास्ता निकाले। और मुझे नहीं लगता कि नम्रता किसी को हमारे बारे में बताएगी। अंश को भी ये करना ठीक लगा, लेकिन फिर भी दिल के एक कोने में डर तो था कि अगर विकास और अंश के अपने पेरेंट्स को बताने से पहले नम्रता ने लोगों में ये बात बताई
तो विकास और अंश को लोग बदनाम करने में बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, रिस्क है तो इश्क है। फिर क्या था, अंश और विकास दोनों अपने प्यार के लिए रिस्क लेने को रेडी हो गए। दुनिया के सामने भी अपने प्यार का इजहार करने को तैयार हो गए। अंश और विकास ने एक दूसरे से अलग होकर देख लिया। अंश ने किसी और लड़की से शादी के लिए हां करके भी देख लिया, लेकिन फिर भी प्यार को आग बुझा नहीं पाया। अब जब सोच ही लिया था कि कुछ भी हो जाए एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे, फिर तो कैसे साथ में रहना है उसके बारे में सोचना शुरू हो गया था। सबसे पहले तो नम्रता को समझाना था कि अंश की क्या सिचुएशन है। प्लीज मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना ही अच्छा हो। मुझे अपने बारे में सबको बताना अच्छा नहीं लगता, तो आप मेरे बारे में पूछोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब बस अपने बारे में बताओ। एकदम से अंश को रियलाइज हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहा है गलत है। ऐसे किसी लड़की को उसकी गलती के बिना इंसल्टिंग फील करवाना इज रॉन्ग। तो अंश ने तुरंत नम्रता से माफी मांगी। नम्रता को इस बात पर बुरा लगना चाहिए था, लेकिन उसको अजीब लगा। नम्रता को फील हुआ कि ऐसा तो क्या हुआ था अंश के साथ जिसके बारे में सिर्फ बात करने पर उसका मूड चेंज हो गया। नम्रता को बुरा लगने की जगह अंश के लिए सिंपैथी हुई। दोनों की बात तो उस दिन के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन उस एक कॉन्वर्सेशन ने नम्रता के दिमाग में अंश के लिए कई सवाल खड़े कर दिए थे। नम्रता चाहती थी कि जैसे उसने अपने साथ हुए धोखे के बारे में सब कुछ अंश को बता दिया, उसी तरह अंश भी अपने दिल की सारी बातें निकाल दे। नम्रता अंश से बात करने के बाद उसकी दोस्त बनना चाहती थी, क्योंकि वो खुद जानती थी कि अगर दिल में कोई बात हो तो वो कितनी तकलीफ देती है। लेकिन क्या अंश नम्रता को सब कुछ बताएगा? क्या अंश नम्रता को बता पाएगा कि वो गे है और अंश और विकास दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। अंश और विकास ने जब लोगों के कुछ भी कहने का डर अपने दिल से निकाल दिया, तब दोनों में अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था। अब सबसे पहला काम अंश को करना था। अंश को नम्रता से बात करनी थी। अंश ने नम्रता को कॉल किया और कहा, मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे जो बात करना चाहता हूं वो मैं घर में नहीं बताना चाहता हूं, तो कैफे में मिलकर बात करें? नम्रता तो पहले से जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है जिसने अंश को इतना ज्यादा परेशान कर दिया है, इसलिए नम्रता ने मिलने के लिए हां कर दी। अंश और नम्रता एक दूसरे को अंश के घर के पास वाले कैफे में मिले। नम्रता पहुंचे उससे पहले अंश पहुंच गया था। दोनों ने अपने अपने पसंद का ऑर्डर किया। थोड़ी देर तो दोनों ने कुछ बात नहीं की और एक ऑकवर्ड साइलेंस बन गया था। अंश पहली बार किसी से अपने गे होने की बात करने वाला था, और वो भी एक ऐसी लड़की जिसको वो ठीक से जानता भी नहीं है, और उसके घर वालों ने उस लड़की के साथ अंश की शादी तय की है। अंश ने बात शुरू की और कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी उस दिन के लिए। तुमने जब मेरे शादी के लिए हाँ करने का रीजन पूछा तो मैं बता नहीं पाया, और ऊपर से तुम पर चिढ़ गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वक्त मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए थोड़ा ऐसे बिहेव कर दिया। नम्रता ने कैजुअली अंश से कहा, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। मुझे सच में उस दिन बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। डोंट वरी अबाउट इट। और तुम्हें जो भी बताना है तुम मुझे बता सकते हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि हमारी शादी होने वाली है तो तुम मुझे कुछ नहीं बता सकते। तुम मुझे एक दोस्त समझ सकते हो, और अगर तुम्हें कोई और पसंद है और तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो भी तुम मुझे बता सकते हो। नम्रता के ऐसे कहने पर अंश ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, मैं किसी से प्यार करता हूं। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों जानते थे कि हमारा प्यार कोई नहीं समझेगा, लेकिन फिर भी हमें प्यार हुआ। हमने 3 साल एक दूसरे के साथ निकाले, लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने घर वालों से मेरे प्यार के बारे में बात कर पाऊं। घर वाले हर रोज जिद करने लगे कि मैं शादी कर लूं। मैं बहुत ज्यादा तंग हो गया था। इतना परेशान होने के बावजूद भी मैं समझता था कि अगर मैंने अपने दिल में क्या है वो बताया तो लोग और दुनिया, मम्मी पापा और मुझे ताने देंगे। इस वजह से मैं चुप रहा। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं मूव ऑन कर पाऊं। इस वजह से हम दोनों ने मिलना और बात करना भी बंद कर दिया। घर वालों की जिद की वजह से मैंने अरेंज मैरिज के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन मैं फिर भी अपने पहले प्यार को भुलाने की कोशिश में नाकामयाब रहा। मम्मी पापा ने तुम्हारा ये रिश्ता भेजा और तुम सबसे पहली लड़की थी जिससे मैं मिला। मुझे लगा था कि अगर मैं चुपचाप रहूंगा और कुछ बात नहीं करूंगा तो लड़की सामने से शादी के लिए मना कर देगी,
इसलिए मैंने हमारी पहली मीटिंग में तुमसे कुछ बात ही नहीं की थी। लेकिन हम दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए शादी कर रहे थे, तो मैं और तुम, हम दोनों अपने मम्मी पापा को खुश देखकर शादी के लिए मना नहीं कर पाए। मुझे पहले नहीं पता था कि तुम्हारी शादी के लिए हाँ करने की वजह क्या है, इसलिए मैं ट्राई करता रहा कि तुम सामने से ना बोल दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हम दोनों एक दूसरे से बात करना अवॉइड कर रहे थे और हम दोनों के पास अपनी अपनी वजह भी थी। मैं सोच रहा था कि एक बार तुम मना कर दो, फिर ऐसे ही अगर मम्मी पापा और लड़कियां दिखाएंगे तो वो भी मुझे मना कर देंगी और आखिर में मम्मी पापा थक कर शादी के बारे में सोचना बंद कर देंगे। पर हमारे घर वालों ने तो सगाई फिक्स कर दी थी। पापा ने नोटिस किया कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, इस वजह से उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन मैंने फिर भी तुमसे बात नहीं की और दूसरे दिन तुम्हारा सामने से कॉल आया। फिर हमारी बात हुई और तुमने तुम्हारा शादी करने का रीजन बताया। लेकिन जब तुमने मुझसे अपना रीजन पूछा तब मुझे अपने पिछले 3 साल याद आ गए और तुमसे रूठ हो गया, क्योंकि मुझे याद आ गया कि मेरा प्यार अधूरा रह गया। उस रात हम दोनों ने वापस बात करना शुरू किया और मुझे समझ में आया कि मैं जो भी कर रहा हूं वो गलत है। मैं अपनी तो लाइफ खराब कर ही रहा हूं, लेकिन मेरे साथ तुम्हारी भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर मैं पूरी लाइफ तुमसे प्यार ना करूं और तुमसे कोई रिश्ता ना रखूं तो फिर ये शादी का क्या मतलब? पूरी लाइफ दुखी रहने से अच्छा है कि मैं अभी ही अपने गिल्ट से बाहर निकलूं और मम्मी पापा को सब कुछ सच बता दूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर देंगे या मेरे रिलेशनशिप को नहीं समझेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो मानेंगे ना। मुझे अभी तो नहीं पता कि कैसे मानेंगे, लेकिन मुझे बस ये पता है कि मैं कोशिश किए बिना अपना प्यार अधूरा नहीं छोड़ सकता और ना ही किसी और की लाइफ बिगाड़ना चाहता। इतना सारा एक साथ अंश ने अपने दिल में से निकाल दिया। नम्रता ने अंश को पानी दिया और कहा, अच्छा लगा मुझे, कितने टाइम बाद एक दोस्त मिला ऐसा महसूस कर रही हूं। एक दूसरे को आप कहकर बुलाने की फॉर्मेलिटी साइड पर रखकर सीधे सीधे तुमने एक दोस्त बनकर बात की, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। थैंक यू सो मच। सी अंश, तुमने जो भी है वो पहले बता दिया, वो बहुत अच्छा किया। और तुम दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हें एक बार तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। वैसे अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगी जिससे तुम प्यार करते हो। अब तो हमारी शादी हो या ना हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है। मैं भी तुम्हारे साथ कोशिश करूंगी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले। अभी तक नम्रता को पता तो नहीं चला था कि अंश के जिस प्यार की वो बात कर रहे हैं वो लड़की नहीं लड़का है। लेकिन क्या नम्रता को अंश के गे होने की बात पता चलने के बाद वो अंश की मदद करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव। नम्रता ने अंश से कह तो दिया था कि वो अंश की हेल्प करेगी, लेकिन ये बात करने से पहले नम्रता खुद नहीं जानती थी कि अंश किससे प्यार करता है। अंश ने नम्रता से पूरी बात की, लेकिन उसने कहीं पर भी विकास के नाम का जिक्र भी नहीं किया था। ना ही नम्रता ने अंश से नाम या डिटेल्स कुछ भी पूछा था। बस नम्रता इतना जानती थी कि अंश किसी से प्यार करता है और दोनों के घर में मनाने के लिए हेल्प करनी है। अंश को यह ध्यान में गया ही नहीं कि नम्रता के सामने विकास का जिक्र नहीं किया था। अंश इतना इमोशनल होकर सब कुछ नम्रता को बता रहा था कि उसे खुद को नहीं पता कि उसने विकास का नाम लिया था या फिर उसने नम्रता को अपने गे होने वाली बात बताई भी नहीं थी। अंश और विकास ने सोचा कि अब जब नम्रता भी घर के लोगों से बात करेगी तो अंश के घर वाले शायद प्यार को सिर्फ प्यार के नजरिए से देखें। थोड़ा तो दिल में सुकून था, पर फिर भी दिमाग में डर वैसा का वैसा। अंश ने नम्रता के साथ मिलने का प्लान बनाया क्योंकि नम्रता ने अंश जिससे प्यार करता है उससे मिलने की इच्छा दिखाई दी। तो अंश ने यह डिसाइड किया कि वो नम्रता और विकास को एक दूसरे से मिलवाएगा। नम्रता जब आई तब उसने देखा कि टेबल पर 2 लड़के ही हैं, लेकिन अंश तो उससे मिलवाने वाला था जिससे वो प्यार करता है। नम्रता को कुछ भी समझ नहीं आया और नम्रता ने अंश से पूछा, अंश तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई? अंश एकदम चौंक कर नम्रता को देख रहा था और विकास अंश को देख रहा था। विकास को समझ में नहीं आया कि नम्रता ने ऐसा सवाल क्यों किया और अंश को याद ही नहीं रहा कि उसने नम्रता से पूरी बात की थी या नहीं। विकास को लगा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और अंश शायद खुल के बोल ना पाए, इसलिए विकास ने बात संभालने की कोशिश करते हुए नम्रता से बात की। हाय नम्रता, आई एम विकास। शायद अंश ने मेरे बारे में बताया होगा तुम्हें।
इतना बोलकर नम्रता का एक्सप्रेशन देख के विकास समझ गया था कि नम्रता को पूरी बात पता ही नहीं है। अंश तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि तभी विकास ने नम्रता से कहा, मैं और विकास एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम एक गे कपल हैं। वो मैं ही हूं जिसके बारे में अंश ने तुम्हें कहा होगा कि अंश प्यार करता है। नम्रता चौंक गई थी। उसने थोड़ा चिढ़कर अंश के सामने देखकर कहा, मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा? तुमने मुझे सारी बात बताई, लेकिन मुझे यह नहीं बताया कि तुम्हें लड़के पसंद है। अगर बताते तो भी मैं तुम्हें जज नहीं करती, लेकिन तुमने मुझसे ये बात छुपाई। अंश ने नम्रता से माफी मांगी और कहा, सॉरी नम्रता, मेरा यकीन मानो कि मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहा था। जो कुछ था वो दिल से था। हाँ, पर यह हो सकता है कि हमारी विकास के बारे में पर्सनली बात नहीं हुई थी। मैंने बस तुम्हें पूरी सिचुएशन बताई थी, लेकिन मैं जान ही नहीं सका कि पूरी बात में मैंने कहीं भी विकास का नाम लिया कि नहीं लिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। नम्रता थोड़ी काम हुई और उसने अंश और विकास दोनों से कहा, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मैं क्या मदद करूं तुम्हारी? मैंने सोचा था कि अंश किसी लड़की से प्यार करता है और घर वालों के डर से वो दोनों घर पर बात नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंश गे है और अंश विकास से प्यार करता है। वैसे अगर पहले भी तुम मुझे बताते कि तुम गे हो, फिर भी मैं तुम्हें जज नहीं करने वाली थी। मैं वो सोच बिल्कुल भी नहीं रखती कि किसी को भी अपने सेम जेंडर वाले इंसान से प्यार करने का कोई हक नहीं होता। मैं मानती हूं कि हर एक की अपनी अपनी जिंदगी है और सबको अपने हिसाब से जिससे प्यार करना है वो कर सकता है। लव इज लव। अंश और विकास के चेहरे पर नम्रता की बात सुनकर स्माइल आ गई। उन दोनों ने सोचा कि पहली बार उन्होंने किसी से अपने बारे में बात की और वो इंसान ने उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझा कि जैसा कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। विकास ने नम्रता से कहा, नम्रता, तुम्हें पता है, हमारे रिश्ते के बारे में जानने वाली तुम पहली इंसान हो। ये बात अभी तक हमने किसी को नहीं बताई है। तुमने हमें गलत ना कहकर हमारे प्यार को समझा। ये सोचकर ही हमें कितनी खुशी मिल रही है, ये हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। मैं और अंश दोनों जानते हैं कि शायद तुम हमारी कोई मदद नहीं कर पाओगी, लेकिन हमें तुम्हारी जैसी दोस्त मिली, उसमें ही हम खुश हैं। हम दोनों शर्मिंदा हैं कि हमारे घर के लोगों ने अंश और तुम्हारी शादी के सपने बुन लिए होंगे, और अब तुम्हारा रिश्ता टूटेगा तो तुम्हें घर वाले सुनाएंगे। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। नम्रता ने विकास से कहा, नहीं, मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी तक घर में किसी भी रिश्तेदारों को बताया नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा पूरे गांव में ढिंडोरा नहीं पीटना चाहते थे, और वो लोग भी अभी तक श्योर नहीं थे कि मैं अंश के साथ खुश रहूंगी या नहीं। इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, और मैं मम्मी पापा से कह दूंगी कि मेरी और अंश की चॉइसेस नहीं मिलती, तो वैसे ही ये रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। अंश ने नम्रता से कहा, थैंक यू सो मच, तुमने इतनी तो हेल्प कर दी। तुम एक बार शादी के लिए ना बोल दोगी तो मम्मी पापा को लगेगा कि अभी मुझे लड़की दिखाना अच्छा आइडिया नहीं होगा, और ये शादी का चैप्टर थोड़े टाइम के लिए साइड पर चला जाएगा। तब तक हम घर वालों को हमारे बारे में बताने के लिए कुछ ना कुछ सोच लेंगे। हमें तो पहले उनकी सोच जाननी पड़ेगी कि उन्हें LGBTQ कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम है या नहीं। वैसे तो वो हमारी खुशी ही चाहते हैं, लेकिन बस वो ये जानते नहीं है कि हमारी खुशी कहाँ है। और अगर नम्रता तुम हमें कुछ आइडिया दे पाओ कि घर में कैसे बता सकते हैं, तो भी हमारी और हेल्प हो जाएगी। आई नो आई एम आस्किंग फॉर टू मच, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ सूझे तो प्लीज हमारी हेल्प करना। क्या नम्रता विकास और अंश को और हेल्प कर पाएगी? क्या नम्रता के पास कोई आइडिया होगा कि अंश और विकास अपने घर वालों को अपने बारे में बता पाए? जानने के लिए सुनते रहिए इट्स ऑल अबाउट लव